क्या कह रहा हूँ? ओके बच्चों, पहले तो मुझे क्लियर कर दो अभी कि आवाज आ रही है। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार बस कंफर्म कर दो कि आवाज यहाँ तक क्लियर है, वीडियो क्लियर है, साउंड क्लियर है। यस, ओके, थैंक यू उतिशा। ओके, तो प्यारे बच्चों, कल हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ह्यूमन आई में जो मेनली ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है? ह्यूमन आई से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है बच्चों? क्या क्या थे वो टर्म्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने ह्यूमन आई के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन बताया था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताया। ह्यूमन आई क्या होता है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? इसके बाद ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, जैसे कि नियर पॉइंट था, फार पॉइंट था। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है नॉर्मल ह्यूमन आई। उसके बाद ये जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट है, इसमें अगर शिफ्टिंग होती है किसी भी तरह की शिफ्टिंग, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ शिफ्टिंग इन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ डिजीज इन आवर आई। हमारी आईज में डिजीज क्रिएट हो जाती हैं, और जिसको हमने नाम दिया था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तीन तरह के मेनली डिजीज होते हैं, ठीक है? मायोपिया क्या था, हाइपरमेट्रोपिया क्या था, प्रेसबायोपिया क्या था, ये हमने कल डिस्कस किया। प्रेसबायोपिया शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से डिस्कस किया था हम, ठीक है बच्चों? यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब हम आज एक एक डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि डिजीज मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया क्या है, क्यों होती है, और उसको करेक्ट करने का यस यस यस, तन्वी को ऐड कर लिया मैंने, ठीक है? उसको करेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। अच्छा, पहले मुझे एक बात ऑनेस्टी के साथ बताइए, कितने बच्चों ने जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब किया? आपके लिए ही है वो, ठीक है? कल वाला वीडियो वहां पर अपलोड हो गया है, ओके? अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी क्लास के बाद, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को। क्यों? ताकि कोई भी वीडियो, हम जरूरी नहीं है सिर्फ जो 10th क्लास का आपका सिलेबस है वही वीडियो, ठीक है, फिजिक्स का, उसके अलावा भी हो सकता है आपको 9th क्लास की वीडियोस भी उस पर मिल जाए, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है सभी बच्चे? और ये तो वीडियोस मिल ही जाएंगी, ठीक है ना? जो हम लेक्चर इस समय ले रहे हैं ये वीडियोस तो मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है बच्चों? तो इतना जरूर कर लीजिएगा ध्यान से, प्लीज से, ठीक है? ओके, मैंने आपको पहले भी बताया 5:20 शार्प हमारा क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है? लिंक मैंने पहले ही सेंड किया था। 5:20 शार्प क्लास स्टार्ट होगा। चलिए आप क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले आज हम डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आईज से रिलेटेड डिजीज हैं, वो डिजीज किस तरह से हमारी आईज में एंटर कर जाती हैं, ठीक है? कॉज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो डिजीज क्या है। देखिए, डिजीज जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, डिस ईज, है ना? अगर हम डिजीज को लिखे हैं, देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, डिस ईज, देखिए उसको अगर हम ध्यान से देखिए सेपरेट करें, ये डिस ईज बनता है, डिस ईज बनता है। बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं,
अब होता यही है कि जब मैं लिखने लगूंगा तो स्क्रीन पर नहीं देख पाऊंगा ना, इसलिए कोशिश करिए बच्चों सभी टाइम पर ज्वाइन हो जाइएगा, और जिसका ये छूट जाए वीडियो जाकर देख लेना जरूर से, ठीक है। चलिए देखिए, डिजीज, तो डिस ईज, ठीक है ना, ऐसा, यानी व्हेनेवर देयर इज सम डिसएडवांटेज इन द इजीनेस, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। डिस का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट हो, ठीक है, किसमें, इजीनेस में, यानी हम जब हमारी बॉडी को हम कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत इजीली मूव करती है, और उस इजी में डिस ईज का मतलब क्या है बच्चों, डिस ईज का मतलब क्या है, वो जो इजीनेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिजीज, सिंपली बात है डिजीज। तो सिंपली हमारी आईज में भी इसी तरह से कुछ डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक, उनको हम बोलते हैं मेनली थ्री टाइप्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मायोपिया की, कि मायोपिया क्या होता है और ये क्यों हो जाता है हमारी आईज में, ठीक है, मायोपिया क्या होता है और ये क्यों हो जाता है हमारी आईज में। तो सबसे पहले मायोपिया क्या है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली, यानी एक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो आसानी से देख सकता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स को जो दूर हैं, डिस्टेंस, अक्सर कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक वो आसानी से देख सकता है, और कितने डिस्टेंस के बाद उसको आसानी से दिखाई नहीं देता है, मतलब क्लियरिटी के साथ दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है उसको लेकिन ब्लर दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि मायोपिया में होता क्या है, फार पॉइंट नियर आ जाता है, फार पॉइंट शिफ्ट नियर टू द आई, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, और कई बार एग्जाम में इसी नाम से पूछ लेता है, नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, नियर साइटेडनेस, ठीक है जी। व्हाई, बिकॉज द फार पॉइंट कम्स नियरर, जो फार पॉइंट है वो पास में आ जाता है, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, मायोपिया भी कहा जाता है, नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, क्लियर है। तो ये बात थी मायोपिया और नियर साइटेडनेस क्या होता है बेसिकली, क्लियर। अब उसको, जैसे आप अगर क्लास में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर क्लास में बैठे हैं और सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठे हैं, सबसे पीछे वाले बेंच पर आप बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक, तो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ हो सकता है, क्लियर दिखाई ना दे, ब्लर दिखाई दे, क्लियर दिखाई ना दे, कैसा दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे, समझ जाना, दैट इज व्हाट मायोपिया, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मायोपिया। क्लियर दिखाई नहीं देगा, देखिए दिखाई देगा, कुछ बच्चे आंसर शीट में क्या लिख के आते हैं कि कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड, है ना, फिर तो वो विजुअल इंपेयर्ड हो गया पर्सन, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना है ना, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये लिखेंगे, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता है, क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाता है ऑब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। दिखाई तो देता है उसको, लेकिन ब्लर दिखाई देता है, क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देता है, क्लियर, तो उसको बोला जाता है मायोपिया। अब बात करते हैं कि ये तो बात हुई मायोपिया की, तो ये क्यों हुआ, व्हाई इट हैपन, क्यों हो गया, ठीक है, क्यों हो गया ये हमारी आईज में। तो देखिए सबसे पहला और बेसिक सा रीजन वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, रीजन यही लिखेंगे आप, अगर आपसे कॉज में पूछ लिया जाता है दैट कॉज ऑफ मायोपिया, तो कॉज ऑफ मायोपिया में आप यही लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, पहला रीजन, कारण, पहला रीजन क्या लिख सकते हैं कि जनरली इसमें क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट है, दैट फार पॉइंट शिफ्ट्स, ठीक है, नियरर, फार पॉइंट शिफ्ट्स नियरर, ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है बच्चों, फार पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है नियरर, पास में शिफ्ट हो जाता है, पास में आ जाता है। सबसे पहला रीजन तो इसका ये हो गया, ठीक है जी, सबसे पहला रीजन तो इसका ये हो गया है, ठीक। दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है, अच्छा ये समझ में आ गया ना रीजन क्या है इसका, क्योंकि फार पॉइंट कहां आ गया है, नियर आ गया है, फार पॉइंट नियर आ गया है, शिफ्ट कर गया है। मैंने पहले भी बताया था क्यों, कैसे और क्या कारण थे उसके, उसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। फिलहाल हमें ये समझना है बस फार पॉइंट, मैंने पहले भी बताया था, कल आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि प्यारे बच्चों, देयर मे बी सर्टेन रीजन फॉर द डिजीज, हेरिडिटिकली भी हो सकता है, एनवायरमेंटिकल भी हो सकता है, हमारी डाइटिंग के हिसाब से भी हो सकता है, कोई डिजीज से भी हो सकता है, ठीक है। तो काफी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो आईज में डिजीज हैं उनके होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से कुछ एक रीजन हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन रीजन आईज में ऐसा क्यों हो रहा है, तो दैट इज फार पॉइंट शिफ्ट्स नियरर, जो फार पॉइंट था वो पास में आ गया है बच्चों, ठीक है। और दूसरा है जो उसका फोकस है, ठीक है, उसका जो फोकस है, सोचो फोकस क्या होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा कहूं कि लेंस ऐसा है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ऐसा है, देखिए आप सबको पता है कि लेंस पर अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट जाती है तो वो हमेशा कहां से रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से, कहां से रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से। तो ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। और अगर यही लेंस थोड़ा पतला होता, ध्यान देना थोड़ा पतला, अब देखो पतला लेंस बनाया है, कैसा लेंस बनाया है बेटा, थोड़ा सा पतला लेंस बना दिया, अभी मोटा लेंस था थोड़ा सा, अब मैंने पतला लेंस बनाया है, यहां पर कोई रेज ऑफ लाइट जा रही है, सोचो यहां पर कोई रेज ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, तो इसका फोकस और शिफ्ट कर जाए, दूर चला जाएगा, ठीक है, इसका फोकस दूर चला जाएगा, ऐसा कुछ, यानी फोकस किसका पास में है, इसका मतलब मैं यहां से एक चीज और लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या कि जो हमारा ऐसा कह सकते हो कि जो थिकनेस है किसकी, लेंस की, थिकनेस जो है वो लेंस की बढ़ गई भाई, फोकस नियर बाय आ गया ना, फोकस नियर बाय आ गया। आप एक तो देखो सीधा सीधा रीजन ये ले सकते हो कि फोकस नियर बाय आ गया, हालांकि वो इसी का पॉइंट है, ठीक है, इसी का पॉइंट है, लेकिन आप लिख सकते हो, चलिए मैं लिख देता हूं, फोकस कम्स नियरर, ऐसा लिख लो, पास में आ गया फोकस हमारा, दूर नहीं कर रही है आइज फोकस, क्लियर, ये कारण। और तीसरा कारण यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, देखो जो जो लेंस है उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, लेंस बिकम थिक, सर लेंस थिक हो जाता है हमारी आइज में, हाँ ठीक है, तो लेंस बिकम थिक, लेंस बिकम थिक। अच्छा जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना सब बच्चों को, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड पर लिखते समय मेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, या किसी भी तरह से मेरी आवाज में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो प्लीज से बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ओके थैंक यू। तो बच्चों यस थैंक यू तिशा नंदनी, थैंक यू। तो लेस इट्स लेंस बिकम थिक, इसका जो लेंस है वो थिक हो जाता है, लेंस कैसा हो जाता है, थिक, यानी थिकनेस हो जाता, थिकर हो जाता है, क्लियर हो गई बात सबको, यहां तक किसी को बात समझ में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। चलिए तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से, जो हमें लिखने हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से मायोपिया हुआ, आईज में क्या हो गया, मायोपिया हो गया बच्चों। मायोपिया क्या होता है, क्लियर हो चुकी है पहले ही बात, नियर साइटेडनेस को ही मायोपिया कहते हैं। मायोपिया क्यों हो जाता है, देर आर सर्टेन रीजन, इन रीजन की वजह से आईज में ऐसा क्या होता है कि मायोपिया हो गया, तो आईज में ये चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो गया है, मायोपिया हो गया, ठीक है, मायोपिया हो गया। अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम डायग्राम चेक करें तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सपोज करो अगर ये आई था, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ आइज का, ठीक है, ये आई था हमारे पास,
ठीक है, कुछ थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, ये आउट इस तरह से निकला हुआ होता है इसका, ऐसा इस तरह से। ठीक है जी, आईज है हमारे पास। ठीक, और यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इस तरह से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, और ये इस तरह से आप ध्यान से देखिए, ये सॉरी, ये यहाँ पे जो रेटिना है बेसिकली, ठीक है, रेटिना क्या है, जो स्क्रीन है आईज का, रेटिना पर क्या बन गया है बच्चों, इमेज बन गया है। जो इमेज बनता है ह्यूमन आई में, वो कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। रेटिना क्या है, एक कैमरा, सॉरी, आईज जो कि कैमरा की तरह होता है, उसका स्क्रीन है, उसका पर्दा है, जहां पर इमेजेस बनती हैं। कहाँ बनती है इमेजेस, रेटिना पे। तो ये नॉर्मल केस में है, ये नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में। और अगर यहीं पर क्या हो जाए, मायोपिया हो जाए, यहीं पर क्या हो जाए, मायोपिया हो जाए, समझिए आप, तो मायोपिया में ये जो इमेज है, ये थोड़ा सा पहले ही बन जाता है, मतलब ये फोकस, अर्ली फोकस कर जाती है, लाइक अर्ली फोकस, पहले ही फोकस हो जाएगा, पहले ही फोकस हो जाएगी सारी लाइट। यानी अब इमेज यहां पर बनेगा, ये कौन सा है, ये मायोपिया है, यानी इमेज यहां पर बन रही है, स्क्रीन पर ना बनकर, मतलब रेटिना पर ना बनकर, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है इमेज। बहुत सारे बच्चे स्वप्निल अभी जो ऐड हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, आई डोंट नो इतना देरी से क्यों। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, अगर इस क्लास में एग्जैक्ट शार्प 5:20 पे क्लास स्टार्ट, 40 मिनट के क्लास के लिए तुम इतना, है ना, क्यों लेट कर रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है प्यारे बच्चों, सुनिए ध्यान से फिर से। अब जिन बच्चों का छूट गया है, वो जाकर वहां पर से उस वीडियो को चाहे पढ़ाया गया आज। ठीक है बच्चों, वीडियो शाम तक अपलोड होगी, आज रात तक अपलोड होगी। ठीक है, ध्यान रखना, 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज बना था, ये था नॉर्मल, नॉर्मल केस में जब नॉर्मल आया था। लेकिन अगर मान लो आइज में मायोपिया डिजीज हो गया है, तो मायोपिया क्या बनता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पहले इमेज बन जाता है। ठीक है, अब इमेज तो पहले बन गया, अब रेटिना पर तो बन नहीं रहा, रेटिना पर नहीं बन रहा तो क्लियरिटी के साथ दिखेगा कैसे, ब्लर इमेज दिखेगा, ब्लर इमेज दिखेगा। ठीक है ना, ये किस केस में बना है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट कैसा है प्यारे बच्चों, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो रेज आ रही हैं, ये कहीं इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई दे रही हैं हमको, कहां से, इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई दे रही है बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। तो जब मायोपिक आई होगा, जब मायोपिया हो जाएगा आईज में, तो इमेज रेटिना से थोड़ा सा पहले बनेगा, रेटिना से थोड़ा पहले बनेगा, और यही कारण है कि हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्लियर होगी बात, यही कारण है हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो क्या करें, अच्छा ये मायोपिक आईज का डायग्राम समझ में आ गया, अपनी बुक में एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, इसी तरह से डायग्राम आपको दिया गया है, तो डायग्राम आप जरूर से बना दीजिएगा। मेनली 3 डायग्राम आपको बनाने के लिए आते हैं। एक आता है नॉर्मल आई का डायग्राम, नॉर्मल आई में फोकस कहाँ होगा, रेटिना पे होगा। एक आएगा मायोपिक आईज का डायग्राम, मायोपिक आई में जो इमेज बनेगा वो रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाएगा। और तीसरा डायग्राम आता है करेक्टेड आई। करेक्टेड का मतलब है व्हेन वी यूज अ सर्टेन काइंड ऑफ लेंस, एक टाइप का लेंस यूज करेंगे, और उस लेंस को यूज कर कर जो हमारी आईज में डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को करेक्ट कर लेंगे। उस डिफेक्ट को क्या कर लेंगे, तो 1 सेकंड रुकिएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है तो अच्छे से, ओके। यस, अब देखिए करने के लिए आएंगे बच्चों, एक तो आएगा सिंपल नॉर्मल, आएगा करेक्टेड आएगा, उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक, अब करेक्टेड आई देखते हैं, करेक्टेड आई का डायग्राम कैसे बनेगा प्यारे बच्चों।
मान लीजिए यही केस है हमारे पास, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक सेकंड, क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कौन सा डायग्राम बना के बताऊंगा बच्चों, करेक्टेड आई का। कौन सा, करेक्टेड आई, मायोपिया के केस में। फिर से समझ लीजिए, आई है हमारे पास, ये थोड़ा सा आउटर मोस्ट पार्ट ऐसे इस तरह से, दिस इज व्हाट रेटिना भी है, ये रेटिना है, ठीक है पीछे, ठीक है रेटिना है, ओके। रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आए हैं, रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आए हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, आईज से थोड़ा सा पहले, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आईज से थोड़ा सा पहले हम, आईज से थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, स्पॉटलाइट, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ। ये सर्टेन फोकल लेंथ का एक कॉन्केव लेंस यूज कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस होता है सब जानते हैं। तो जो इमेज एक्चुअल में अभी देखिए इस तरह से ये लाइट आएगी, पहले तो कॉन्वेक्स लेंस पर ही इंसिडेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्केव लेंस पर ही इंसिडेंट होगी। कॉन्केव लेंस देखो मैंने पहना हुआ कॉन्केव लेंस, तो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो पहले लाइट किस पर इंसिडेंट होगी, कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट होगी, और यहां से इंसिडेंट होने के बाद ये थोड़ी सी क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, डाइवर्ज हो जाएगी, ये थोड़ी सी लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट डाइवर्ज। क्यों, क्योंकि जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस ही होता है, समझे। कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है, बिखेर देता है चारों तरफ। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो कन्वर्ज कर देता है लाइट को, क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एट अ फिक्स्ड पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। आपने देखा होगा जब सर्दियों के दिनों में धूप बहुत कम आती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसा, या गर्मियों में भी जब बहुत ज्यादा धूप होती है, किसी भी किन्हीं भी दिनों में, समर डेज हो चाहे विंटर हो, आप क्या कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस लीजिए और कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर लीजिए। सन रेज आ रही है उसके ऊपर, तो वो एक पॉइंट पर रेज गिरती रहती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो पेपर है या वो जगह है वो जलना स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि वो एक बिल्कुल सारी लाइट्स को फोकस कर देता है। कौन फोकस कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर देता है। कॉन्केव लेंस क्या कर देता है, लाइट्स को डाइवर्ज, तो उसने डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज होने के बाद फिर से, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, फिर से भाई आईज के अंदर तो कॉन्वेक्स लेंस भी है ना, तो जनरली क्या होगा, तो डायग्राम इस तरह से बना दे रहा हूं मैं, ये इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस पर टकराएंगे जाकर, और ये कॉन्वेक्स लेंस फिर से इन सारी की सारी लाइट को कहां पर, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये दोबारा से इमेज को कहां भेज देगा बच्चों, रेटिना पर भेज देगा, और रेटिना लाइट इमिट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रेन को जाते हैं, ब्रेन को ट्रांसफर किए जाते हैं, ब्रेन इंटरप्रेट करता है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और आइडेंटिफाई करता है कि ये इमेज कौन सा है या किसका इमेज है, ठीक है ना। हम क्यों बोलते हैं कि ये चेयर है, ये बोर्ड है, ये चौक है, पहले हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं ना, फिर हमारा ब्रेन रीड करता है, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं फीड कर दी गई है ये सारी की सारी इमेजेस। क्लियर है ना बच्चों, मुझे यहां तक बताओ, ये करेक्ट मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है, डिफेक्टेड डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम, करेक्टेड डायग्राम, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ध्यान रखना कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया के लिए। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ, सर्टेन फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। तो इस समय जो मैंने आप सामने यूज किया हुआ ये कॉनकेव लेंस है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मायोपिक हूं, आईज में मायोपिया है, मुझे बहुत दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ऐसा बात। तो कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए किसी भी मायोपिक आई को।
ठीक है। बाद में जब आप रीडिंग करेंगे अपनी नोट, अपनी जो एनसीईआरटी है, उसमें बहुत अच्छे से समझ में, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है ना, सेम यही चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी। तो ये बात हो गई मायोपिया की। किसकी बात हो गई प्यारे बच्चों? मायोपिया की। बात ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ाते पढ़ाते अगर लिंक खत्म हो जाए तो समझ लेना हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको पहले ही बता दिया गया, हो सकता है 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए। 6 बजे में से 2-4 मिनट पहले लिंक खत्म हो जाए, तो ये बात होगी हमारी मायोपिया की। यहाँ तक मायोपिक आइज में और कुछ हमें खास, कौन सा लेंस का लेंस हम यूज करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मायोपिया में कौन सा लेंस है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट दिसो हाइपरमेट्रोपिया, जो हमारी कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। क्या है प्यारे बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, बच्चों दूसरी हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी द नियर, उन ऑब्जेक्ट्स को हमारी ये कभी कभी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में बोर्ड पर दिखाई दे रहा हूं आपको? आई थिंक बोर्ड पर दिखाई दे रहा हूं, कमेंट करिए जरा। यस, ओके ठीक है। यस, ओके। चलिए हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं फटाफट से। दूसरा जो डिजीज हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस एक ही बात है। लेकिन कई बार एग्जाम में पता है नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस ये पूछता है आपसे, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, जनरली ये पूछ लेता है कई बार आपसे। तो इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। तो फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिजीज है ह्यूमन आई में, जिसमें a person can see the nearby objects very much clearly but not the, sorry, उल्टा बोल दिया मैंने। a person can see the far objects very much clearly but not the nearby objects। मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्लियरली नाम देते हैं प्यारे बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम देते हैं?
हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखिएगा क्या नाम देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। फिर बात करते हैं कि जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है फार, क्योंकि नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है फार। तो नियर पॉइंट जो था मेरा, आप सब जानते हैं नियर पॉइंट कितना होता है। नियर पॉइंट शिफ्ट्स ठीक है। पहला तो सिंपल सा कारण का क्या रीजन हो सकता है, ध्यान से देखिए। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखो। अब बहुत सिंपल सी बात है, या आप कह सकते हो जो फोकस है, नियर पॉइंट कहां हो गया, फार शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फोकस मूव्स अवे, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। फोकस क्या होगा, मूव्स अवे। और दूसरी चीज देखो, मैंने अभी ऑलरेडी बताई थी आपको कि यहां पर जो लेंस है, लेंस का जो थिकनेस है वो थिन हो जाता है, पतला। भाई पतला होगा तो फोकस ज्यादा आगे तक चला जाएगा, ठीक है, शार्प। तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेंस जो है वो थिन हो जाता है इस केस। कैसा हो जाएगा, थिन। ये कारण है जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हमारी आईज में हो सकता है। अब ये क्यों हुआ, लेंस कैसे हो गया, एनिमेशन के थ्रू हुई है, पड़ा होगा उससे पहले लाइफ प्रोसेस पड़ा होगा, इसलिए हमारी बॉडी जो है वो फैक्टर्स, ठीक है ना, ओके है। तो लेंस थिन हो जाता है, तीसरा रीजन वही लिख सकते हैं, फोकस जो है दैट इज बिकम लार्ज। तो ये हो गए इसके वाई फैक्टर कि क्यों हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। फिर नेक्स्ट है कि इसका सोल्यूशन क्या है, वही बात होगी कि भाई क्या करें अगर हो जाए, यानी करेक्टिव मेजर्स क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्पेसिफिक फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ठीक है बच्चों, किसकी बात करूं, डायग्राम की बात करूं। डायग्राम, तीन डायग्राम बनेंगे, एक तो बनेगा सिंपल सा जो नॉर्मल ह्यूमन आई का है, दूसरा बनेगा जो डिफेक्टेड आई का है, और तीसरा बनेगा जो करेक्टेड आईज का है, तीसरा बनेगा जो करेक्टेड आईज का है। तो पहला डायग्राम नॉर्मल आई का वो बना लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। लेकिन अगर डिफेक्टेड आई होती, कैसी तरफ से निकला हुआ है, ठीक है, ये आईज है। डिफेक्टेड आई में क्या होता है प्यारे बच्चों, रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जा रही है, इमेज कुछ ऐसा बनता है, रेटिना के भी पीछे बनता है इमेज, ये डिफेक्टेड है। रेटिना के कहां बनता है, पीछे बनता है, इमेज कहां बनता है, रेटिना के भी पीछे बन जाता है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी हमें क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। we are not able to see the distinct image of any object in this case also, which is called hypermetropia. It's called hypermetropia. बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो अब करेक्टिव डायग्राम क्या बनाएंगे, फिर हम करेक्टिव डायग्राम क्या बनाएंगे, तो इसी में अगर मुझे करेक्टिव डायग्राम में आपको रफली बना के बता दूं, ये कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना लो। और फिर से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स। तो एक तो लेंस यहाँ बाहर यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस, तो लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ कुछ इस तरह से फोकस होगी, यहाँ पर एक लेंस अंदर भी है, ठीक है, तो वो डबल कन्वर्ट